हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम ओबिचुअरी पोएम का टेक्स्ट और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओबिचुअरी पोएम जो है वो ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। ये जो है रिलेशंस जो कलेक्शन था ए.के. रामानुजन का, जो कि 1971 में आया था, उसमें पब्लिश हुई थी। मीनिंग जो है ओबिचुअरी का वो क्या होता है? ओबिचुअरी एक ऐसा नोटिस होता है किसी की डेथ का जो एक न्यूज़पेपर में प्रिंटेड करवाते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा शोक संदेश जो दिए जाते हैं न्यूज़पेपर में किसी की डेथ के बाद, जिसमें थोड़ी सी बायोग्राफी होती है उनकी, जो जिसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की, उसके बारे में कुछ लिखा जाता है। तो उस शोक संदेश को ही हम ओबिचुअरी कहते हैं। इस पोएम में जो पोइट है वो अपने पिता को याद करता है उनकी मौत के बाद, एंड थिंक्स ओवर व्हाट ही लेफ्ट फॉर हिज चिल्ड्रन, और सोचता है कि उसके पिता ने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा। ही फाइंड्स दैट हिज फादर लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल फुल ऑफ पेपर्स एंड डेफ्ट्स एंड डॉटर्स। वह पाता है, जब ये सोचता है कि उन्होंने क्या छोड़ा, तो उसे लगता है कि उसके पिता ने सिर्फ एक धूल भरी टेबल छोड़ी है जो कि पूरे पेपर्स से भरी हुई है। किसके पेपर्स हैं? डेब्ट्स की, मतलब जो उधार लिया था उन्होंने, जो उनके बच्चों को चुकाना है, उस उधार के पेपर्स हैं। और उनकी डॉटर्स छोड़ गए हैं अपने पीछे से, जिनकी राइटर को शादी करानी है। ही कम्स विद हिज सिजेरियन बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ब्राह्मण। वह, उसके पिता जो थे वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे वो, और उनका सिजेरियन बर्थ हुआ, मतलब कि वो नॉर्मली जो बॉर्न नहीं हो पाए थे। एंड रिटर्न्स थ्रू डेथ बाय हार्ट फेलियर, और अब वापस कैसे गए, उनकी डेथ कैसे हुई? हार्ट फेलियर के कारण। उनका जो वापसी हुई वो हार्ट फेलियर से हुई थी एक फ्रूट मार्केट में। द पोइट रीड्स द न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज फादर्स ओबिचुअरी। वो पोइट जो है वो पुराने न्यूज़पेपर्स को पढ़ता है। किस लिए पढ़ता है? कि कहीं उसके पिता की बारे में जो शोक संदेश छपा था वो उसको देखने को मिल जाए। विच इज पब्लिश्ड इन अ कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर। और कौन से पेपर में जो ओबिचुअरी लाइंस थी वो पब्लिश हुई थी? मद्रास न्यूज़पेपर में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से न्यूज़पेपर में उसकी पिता की ओबिचुअरी लाइंस जो थी लिखी गई थी? मद्रास न्यूज़पेपर में। उसके पिता ने और क्या छोड़ा? उसके पिता ने क्या छोड़ा? और अपनी जो हड्डियां थी अपनी वो छोड़ दी। किस लिए? कि वो जो नदी में बहा दी जाए। उसके पिता ने अपनी हड्डियां छोड़ी, मतलब कि वो पूरी तरह जो नहीं जली थी वो हड्डियां छोड़ी कि उनको रिवर में बहा दिया जाए। ही रिकॉल्स दैट हिज फादर डिडंट डू एनीथिंग, कि वह याद करता है कि उसके पिता ने कुछ नहीं किया। रादर थिंग्स हैपेंड टू हिम इन जनरल कोर्स ऑफ लाइफ। उनके साथ चीजें अपने आप होती चली गईं। जैसे कि जनरली एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, वैसे ही उनके जीवन में सब कुछ अपने आप हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए वो जीवन में। ही वीव्स द फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशन विद द थ्रेड ऑफ फैमिली एंड हिस्ट्री। उन्होंने क्या किया? उसने बुना। क्या बुना उन्होंने? परंपराओं का एक फैब्रिक लेकर और फैमिली और हिस्ट्री के धागे से उसने वो सारा कुछ बुना। When he states, कब बुना? जब वह बोलता है इन लाइनों में, he left us a changed mother, कि उन्होंने एक बदली हुई माँ छोड़ दी। बदली हुई माँ से यहाँ राइटर का मतलब है कि उसकी माँ जो है उसके पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई हैं और वो अब विडो भी हैं। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और एक क्या छोड़ा है? जो बरसी होती है, पूरे साल में जो रिचुअल्स होती हैं वो, मतलब उसने छोड़ दी है उनके पिता ने कि इसको करो। दिस इज द चेंज दैट ऑकर्ड आफ्टर हिज फादर्स डेथ। सिर्फ यही बदलाव हुआ है उनके पिता की मृत्यु के बाद। हिज मदर बिकम्स अ विडो, उसकी माता जो है वो विधवा हो गई है। एंड पीपल गैदर टू फॉलो वन रिचुअल, एनुअल रिचुअल इन ऑनर ऑफ द डेड वन, और लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? कि एक जो पूरे वर्ष में एक जो रिचुअल होती है, जो बरसी होती है, उसमें इकट्ठा होने के लिए आ जाते हैं, जो चला गया है, जो मृत व्यक्ति है, उसके सम्मान में। द पोएम इज इन फर्स्ट पर्सन। ये भी पूछा जाता है कि पोएम जो है किस में लिखी गई है? फर्स्ट पर्सन में। सन जो है इस पोएम का नरेटर है, जो पुत्र है उस
जो डेड पर्सन का, वो इस पोइम का नरेटर है। ही डजंट सीम्स टू बी सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं दिखता विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। एज ही पॉइंट्स आउट ऑल द थिंग्स विच ही लेफ्ट अनडन, क्योंकि वह यहाँ बहुत सारी चीजें बताता है जो उन्होंने बिना करे हुए छोड़ दी हैं। ही मेंशंस द अनपेड बिल्स, वह यहाँ पर अनपेड बिल्स भी मेंशन करता है, जो बिल्स थे उन्होंने नहीं भरे। अनमैरिड डॉटर्स, अपनी बेटियां जो छोड़ गए हैं, वो अनमैरिड बेटियां, उनके बारे में बताता है। अ बेड वेटर ग्रैंडसन नेम्ड आफ्टर हिम, और एक जो बिस्तर गीला करता है उनका पोता है, जो जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था, वो छोड़ गए हैं। ही ऑल्सो मेंशंस द हॉट टेम्पर विच हिज फादर यूज्ड टू हैव, वह अपने पिता का जो गुस्सैल स्वभाव था उसको भी यहाँ पर बताता है। उसके पिता प्रायः जल्दी गुस्सा हो जाते थे, उसके बारे में भी राइटर यहाँ बताता है। पोएम जो है मोक आयरनिक टोन में है, मतलब क्रिटिकल टोन में है। इट इज अ काइंड ऑफ कॉमिक सीरियस अप्रेजल ऑफ अ डेड फादर, इस यहाँ पर एक तरह से वो अपने पिता का मजाक उड़ाता हुआ, सीरियस मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा है। द पोइट डजंट सीम्स टू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर हिज फादर्स डेथ, उसके जो पोइट है उसे अपने पिता की मृत्यु से कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, मतलब कि दुख ज्यादा दिखाई नहीं देता। द रीजन में बी हिंदू कस्टम विच पेसिफाइज स्टेटिंग दैट मैन्स कम्स एंड गोज व्हेन हिज रोल इज ओवर, इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि हिंदू जो रीति रिवाज है उनमें ये कहा जाता है कि इंसान आता है और चला जाता है जब उसका जो रोल है वो ओवर हो जाता है, मतलब कि जब उसका रोल पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है। इट मे बी ड्यू टू अ काइंड ऑफ इरिटेशन और डिससेटिस्फेक्शन, ये जो है एक प्रकार का इरिटेशन और असंतोष के कारण हो सकता है, दैट ही हैज फॉर हिज फादर, जो उसके दिल में अपने पिता के लिए है। तो आइए अब इसका टेक्स्ट समझ लेते हैं। फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट, जब राइटर के जो पिता हैं जब वो गुजर गए, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जब उसके पिता की डेथ हो गई, लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स, तो उन्होंने क्या छोड़ा, उन्होंने धूल छोड़ी। कहाँ पर, एक पेपर्स की जो टेबल थी उस पर। लेफ्ट डेब्ट्स, और क्या छोड़ा, उधार छोड़ा, जो उधार उन्होंने लिया था वो भी छोड़ा है। उसके पिता उसको जो उधार छोड़ गए हैं वो राइटर को पे करना है। एंड डॉटर्स, और अपनी उन्होंने अनमैरिड डॉटर्स को भी छोड़ा है जिसकी शादी राइटर को करानी है। अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और एक पोता छोड़ा है जो कि अभी बिस्तर गीला करता है। नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम, जिसका नाम कैसे रखा गया था, टॉस किया गया था कॉइन से, और इसके बाद उसके पिता के नाम पर उसका नाम रखा गया था। अ हाउस दैट लीन्ड, और क्या छोड़ा है उसके पिता ने, एक घर छोड़ा है। दैट लीन्ड स्लोली थ्रो आर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, एक ऐसा घर जो कि बहुत पुराना हो चुका है, एंड दैट लीन, और झुकता जा रहा है, स्लोली धीरे धीरे, थ्रो आर ग्रोइंग ईयर्स, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं उसी वैसे वैसे वो घर जो है वो पुराना हो रहा है और झुकता जा रहा है धीरे धीरे। ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, एक झुके हुए कोकोनट ट्री के ऊपर वो घर जो है झुकता जा रहा है, और वो बेंट कोकोनट ट्री कहाँ लगा है, आंगन में। जो राइटर का घर है बहुत पुराना हो चुका है, उसके पिता ने उनके लिए छोड़ा है। बीइंग द वर्निंग टाइप, यहाँ पर राइटर अपने पिता के जो टेम्पर है उसके बारे में बात कर रहा है, उनका कैसा स्वभाव था। बीइंग द वर्निंग टाइप, एकदम गुस्सैल स्वभाव के होते हुए, ही वर्न्ड प्रॉपरली, वो बहुत ही ज्यादा, उसके पिता जो थे जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, और इसी वजह से वो पूरी तरह से जल गए। जिस प्रकार उनका गुस्से वाला स्वभाव था उसी प्रकार वो आसानी से जल गए। एट द क्रीमेशन, अंतिम संस्कार के समय, मतलब कि अंतिम क्रिया में जब बॉडी को जलाते हैं तब उनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह जल गई। एज बिफोर, पहले की तरह, जैसे वो पहले तुरंत ही गुस्सा हो जाते थे उसी प्रकार। इजीली एंड एट बोथ एंड्स, आराम से जल गए, और दोनों एंड्स पर। लेफ्ट हिज आई कॉइन्स, और क्या हुआ, अपनी जो आई थी उनकी उसके कॉइन्स जो थे वो छूट गए, वो पूरी तरह नहीं जले, दोनों तरफ आई कॉइन्स छूट गए। इन द एसेस, राख में।
दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, और उनकी जो राख थी, जो आंखें थी, वो बिल्कुल भी डिफरेंट, एक बिट भी अलग नहीं दिखती थी। सेवरल स्पाइनल डिस्क, उस राख में और क्या था, बहुत सारी जो स्पाइनल डिस्क थी वो थी। रफ, सम बर्न टू कोल, और कुछ इतना ज़्यादा जल गई थी कि एकदम कोयले की तरह। फॉर सन्स टू पिक जिंजरली, और उन जो हड्डियां थी उनको भी क्या करना था, वो हड्डियां उसके पिता छोड़ गए थे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, और बेटों को क्या करना था, उन्हें सावधानी से उठाना था। एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड, और उनको फेंक देना था, बहा देना था, जैसा कि प्रीस्ट ने कहा था, मतलब कि जैसा कि पंडित ने कहा था। फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस करके। वेयर 3 रिवर्स मेट, जहाँ तीनों नदियां मिलती हैं, मतलब कि संगम में। संगम बहुत ही पवित्र जगह है, और वहां पर उसे उसके पिता की जो अस्थियां हैं उनको प्रवाहित करना है। नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विद हिज फुल नेम एंड 2 डेट्स। यहाँ आगे राइटर कहता है कि नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन, लॉन्ग स्टैंडिंग कहते हैं बहुत पुराना, बहुत लंबे समय तक चले, जो आगे जाकर एक हेडस्टोन नहीं लगेगा, उनके लिए कोई भी हेडस्टोन नहीं लगेगा जो बहुत पुराने समय तक, आगे समय तक रहे, सालों साल। विद हिज फुल नेम, ना ही उन कोई, एक हेडस्टोन का मतलब होता है जैसे कि क्रिश्चियन लोग जब मरते हैं और उनको ग्रेव में दफनाया जाता है तो उन पर एक हेडस्टोन लगाया जाता है, एक पत्थर लगाया जाता है जिस पर उनका पूरा नाम लिखा जाता है और 2 डेट्स लिखी जाती हैं कि कब वो उनका जन्म हुआ और कब उनकी डेथ हुई। टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस, कोष्ठक बनाकर उसमें लिखी जाती हैं दोनों डेट्स, तो वो उसके पिता के लिए नहीं बनेगा। एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, वो अपने लिए कुछ भी खुद से नहीं कर पाए, वो अपने लिए भी कुछ भी नहीं कर पाए। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, जैसे कि उनका सिजेरियन बर्थ हुआ था। यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब है कि वो खुद से जन्म भी नहीं ले पाए इस दुनिया में, उनको ऑपरेशन करके जन्म दिया गया था। इन्हें ब्राह्मण गेटू, एक ब्राह्मण परिवार में। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट, और वो मरे कैसे, वो हार्ट फेलियर, क्योंकि उनका हार्ट जो था वो उसने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए उनकी डेथ हो गई। मतलब कि ना वो स्वयं जन्म ले पाए और ना ही खुद से मर पाए। बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने बताया था मुझे, ही गॉट 2 लाइन्स, कि उनके बारे में 2 लाइन्स लिखी गई थी इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ अ मद्रास न्यूज़पेपर। एक कॉलम में, मद्रास न्यूज़पेपर के एक कॉलम में उनके बारे में 2 लाइन लिखी गई थी। सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर, जो न्यूज़पेपर किलो के भाव बिकता है, 4 हफ्ते बाद वो न्यूज़पेपर किलो के भाव बिक जाता है। उस न्यूज़पेपर में उसके पिता के लिए 2 लाइन्स लिखी गई थी, ओबिचुअरी लाइन्स, शोक संदेश लिखा गया था। 2 स्ट्रीट हॉकर्स, कहा किसके लिए बिक जाता है, स्ट्रीट हॉकर्स के लिए। हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज, और वो क्या करते हैं स्ट्रीट हॉकर्स, इसे ले जाकर स्मॉल ग्रोसरीज वाले जो दुकानदार रहते हैं उनको बेच देते हैं। वेयर आई बाय सैल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी, जहाँ पर मैं क्या क्या खरीदता हूँ, नमक, धनिया और गुड़। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटर ने यहाँ पर किस किस का जिक्र किया है, क्या क्या खरीदता है वो न्यूज़पेपर में। सैल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी, नमक, धनिया और गुड़। इन द न्यूज़पेपर कोन्स, उस न्यूज़पेपर की कोन्स में। दैट आई यूजुअली रीड, पहले मैं इसे प्राय पढ़ता था। फॉर फन, आनंद के लिए, जब कोई सामान खरीदता था तो मैं आनंद के लिए वो पेपर पढ़ लेता था। एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ओबिचुअरी लाइन्स, और अब क्यों पढ़ता हूँ, बाद में वह क्यों पढ़ता है उनको, कि इस आशा में कि वो उसके पिता के बारे में जो ओबिचुअरी लाइन्स लिखी गई थी, जो शोक संदेश लिखा गया था, वो उसे मिल जाए। एंड ही लेफ्ट अस, और उन्होंने क्या छोड़ा, अ चेंज्ड मदर, एक चेंज्ड मदर, एक माँ, ऐसी माँ जो अब बदल गई है, मतलब कि उसके पति की डेथ हो गई है तो वो दुख में है और वो अब विधवा हो गई। एंड मोर देन 1 एनुअल रिचुअल्स, और क्या छोड़ा, एक एनुअल रिचुअल जो होती है बरसी, वो छोड़ी, और उसके अलावा भी कई जो रिचुअल्स हैं मरने के बाद वो छोड़ दी। तो यहाँ पर राइटर जो है वो अपने पिता के प्रति सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है, वह उनको क्रिटिकली इस पोएम में डिस्कस कर रहा है, उनको याद तो कर रहा है लेकिन उनके
जो ऐसे कामों को याद कर रहा है जो उन्होंने नहीं किए या जिनकी वजह से राइटर और उसके परिवार को परेशानी हुई है। तो आई होप आपको टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। इस पोएम में यूफेमिज्म, पर्सोनिफिकेशन, इन सब का यूज हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा राइटर देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।